हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको पता होगा जब आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपका जो यूएन नंबर रहता है उसकी जो मेंबर आईडी रहती है वो आपको वहां से पीएफ का पैसा अपना ट्रांसफर करना होता है। अब यहाँ पर काफी लोगों को नहीं पता होता कि पीएफ का पैसा कैसे ट्रांसफर करना होता है, किस मेंबर आईडी को सिलेक्ट करना होता है, एम्प्लॉयर कौन सा सिलेक्ट करना है, प्रीवियस करना है, प्रेजेंट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप जो ट्रांसफर रिक्वेस्ट है वो आपको कब डालनी चाहिए, कंपनी छोड़ने के कितने दिन बाद डालनी चाहिए, नई कंपनी ज्वाइन करने के कितने दिन बाद डालनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन है, उससे पहले अगर आप रिक्वेस्ट डालेंगे तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। आपका पीएफ का जो पैसा है, जो पेंशन की जो सर्विस है वो ट्रांसफर नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आप ट्रांसफर रिक्वेस्ट डालते हैं अपना एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पीएफ और पेंशन ट्रांसफर करने के लिए, वो आपको कब डालना है। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट जानने के लिए हम सबसे पहले यूएन पोर्टल पे जाते हैं, अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के हम साइन इन पे क्लिक करते हैं और जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है और कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो कैप्चा और आपका जो ओटीपी है वो डालने के बाद आप अपने यूएन में लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक पॉपअप आपको दिखाई देता है जो कि नॉमिनेशन के लिए होता है। अगर आपने नॉमिनेशन नहीं किया है तो आप नॉमिनेशन कर लीजिए। और ये जो पॉपअप है ये बाय डिफॉल्ट होता है, अगर आपने नॉमिनेशन किया होता है तो भी आपको ये दिखेगा। क्योंकि देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए नॉमिनेशन हो रखा है, एक नहीं दो बार नॉमिनेशन हो रखा है, लेकिन फिर भी मेरे को वो पॉपअप देखने को मिल रहा है। इसका मतलब मेरा नॉमिनेशन हो रखा है, बट जो पॉपअप है वो बाय डिफॉल्ट आता है। अब हम बात कर लेते हैं जो मेन हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में। मान लो आपने एक कंपनी चेंज किया, दूसरी कंपनी में आपने ज्वाइन किया, आप अपनी पिछली कंपनी का पैसा अपनी नई कंपनी में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो वो पैसा जब आप ट्रांसफर करेंगे तो ऑनलाइन सर्विस पे जाएंगे, वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद जब अगर आपको यहाँ पे ये ऑप्शन देखने को मिल जाए, ऑनलाइन क्लेम रिक्वेस्ट कांट बी प्रोसेस्ड एज प्रेजेंट एम्प्लॉयर हैज नॉट मेड पेमेंट इन योर पीएफ अकाउंट, तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि जो कंपनी आपने अभी ज्वाइन की है, जिस नई कंपनी में आप अभी गए हैं, उस कंपनी ने आपका जो नया पीएफ अकाउंट जनरेट किया है उसमें पीएफ का पैसा अभी डिपॉजिट नहीं किया है। और जब तक आपकी नई कंपनी उस अकाउंट में पैसा नहीं डालेगी, आप अपनी पिछली कंपनी का जो पैसा है उसको ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो आप एक नई कंपनी ज्वाइन करते हैं पुरानी कंपनी छोड़ के, तो उसमें आप जब अपनी ट्रांसफर रिक्वेस्ट डालेंगे, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आप किसी भी मंथ में अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको नेक्स्ट मंथ की 15th के बाद आपको ट्रांसफर रिक्वेस्ट डालना है। क्योंकि आपको पता होगा इस महीने का जो पीएफ है आपकी कंपनी जमा करती है अगले महीने की 15 तारीख तक, और उसको रिफ्लेक्ट होने में भी 1-2 दिन लगता है। तो इन केस अगर आप कोई कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाते हैं तो आपको कम से कम 1 महीना वेट करना है। यानी कि 1 महीने की आपकी सैलरी जब आपके अकाउंट में आ जाती है और उस सैलरी के अगेंस्ट जो आपका पीएफ का पैसा कटा है, जैसे कि आपको पता होगा 12% कटता है, 1800 जो भी आपका अमाउंट कटता है पीएफ का, जब तक वो डिपॉजिट ना हो जाए आप यहाँ से ट्रांसफर रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते हैं। और आपको यही एरर देखने को मिलेगा, प्रेजेंट एम्प्लॉयर हैज नॉट मेड पेमेंट इन योर पीएफ अकाउंट। तो जब तक आपको ये वाला एरर देखने को मिलेगा तब तक आप ट्रांसफर रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते हैं। ये एरर आपको क्यों दिखाई देता है? क्योंकि आपकी जो नई कंपनी है उसने आपका पीएफ का पैसा डिपॉजिट नहीं किया है। जैसे ही वो डिपॉजिट कर देगी, आप जो पीएफ का पैसा है वो अपना ट्रांसफर कर सकते हैं, रिक्वेस्ट यहाँ से डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वाला एरर देखने को मिल रहा है ट्रांसफर रिक्वेस्ट में, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपकी जो कंपनी आपने ज्वाइन की है वहां से आपको सैलरी मिली है या नहीं मिली है। अगर आपको सैलरी मिली है तो आपको कंफर्म करना है कि उस महीने आपका पीएफ डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे ही आपका पीएफ डिपॉजिट हो जाएगा, डैम श्योर आप यहाँ से ऑनलाइन सर्विस में जाके अपना पीएफ और पेंशन का पैसा जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं खुद से घर बैठे ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।